वेल स्टूडेंट, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट देखे थे। इसमें हम लोग ने देखा कि कैसे काम करता है और उसके वर्किंग मैकेनिज्म को हम लोग ने समझा। अब हम लोग देखते हैं बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट जो काम करता है, पेयर्स ऑफ एलिमेंट के बीच में डेटा को अरेंज करके, यानी स्वैप करके डेटा को अरेंज करने का काम करता है। दिस टेक्निक्स इज कॉल्ड बबल सॉर्ट टेक्निक्स। यानी अब ये क्या करता है, पेयर जस्ट बगल वाला एलिमेंट के साथ डेटा को एक्सचेंज करता है और डेटा को सॉर्ट करने का काम करता है। इस टेक्निक्स को हम लोग बबल सॉर्ट टेक्निक्स कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसका प्रोग्राम को समझते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसके वर्किंग मैकेनिज्म किस तरह काम करता है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम को लिखते हैं इंट एरे। हम लोग मैक्स साइज 100 ले लिए, एस ले लिए, आई ले लिए, जे ले लिए, टेम्प ले लिए, लोग ने यहाँ पर ले लिया। प्रिंट एप इंटर एरे साइज लेस देन 100, क्योंकि एरे का साइज जो लिखे हैं बच्चों वो हम लोग 100 लिखे हैं, तो 100 से हम लोग कम एलिमेंट को लेंगे। तो अब यहाँ पर स्कैनअप परसेंट डी एट एस हम लोग ले लिए। अब हम लोग 100 से अब कम 10, 20, 5 जितना भी एलिमेंट चाहे हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट है इंटर एरे एलिमेंट फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस और आई प्लस प्लस परसेंट डी एट एरे ऑफ आई, ये हम लोग ने ले लिया। प्रिंट है, अब हम लोग देखते हैं एरे एलिमेंट जो लिए हैं उसको डिस्प्ले करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि हम बताते हैं ये ऑप्शनल है, तो इसको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चलो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर प्रिंट है परसेंट डी बैकस्लैश एन कॉमा एरे ऑफ आई और अब आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस माइनस 1, देन आई प्लस प्लस फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन s माइनस 1 माइनस आई और j प्लस प्लस। अब यहाँ पर लिखो इफ एरे j इज ग्रेटर देन एरे j प्लस 1 अगर है, तो टेम्प इक्वल टू एरे j इक्वल टू एरे j प्लस 1 और एरे j प्लस 1 इक्वल टू 10। तो हम लोग इस तरह डेटा को यहाँ पर स्वैप करने का काम कर लिए बच्चों। अब यहाँ पर डाटा आफ्टर सॉर्टिंग, डेटा को सॉर्ट करने के बाद फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस और आई प्लस प्लस प्रिंट परसेंट डी बैकस्लैश एन कॉमा एरे ऑफ आई। अब यहाँ पर चलो हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर ले लिए हम लोग 10। अब रेंडमली हम लोग एलिमेंट को लेने का काम करते हैं। तो ये देखो हम लोग ने ले लिया एलिमेंट को रेंडमली। अब ये देखो डेटा अरेंज करने के बाद क्या हो गया, सॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ। और दिस टेक्निक्स इज कॉल्ड बबल सॉर्ट टेक्निक। और एक बार चलो रन करा के हम लोग देख लेते हैं। मान लो हम लोग ने 6 लिया, तो यहाँ पर हम लोग ले लिए 10। अब ये देखो डेटा अरेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो दिस इज कॉल्ड एज एन बबल सॉर्ट टेक्निक। अब चलो हम लोग इसके वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं, कैसे काम करता है इसको हम लोग समझते हैं। ये तो प्रोग्राम को हम लोग ने देख लिया बच्चों।
अब हम लोग वर्किंग मैकेनिज्म को समझते हैं। चलो, तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर एलिमेंट लेने का काम करते हैं, तो चलो देखते हैं फिर कैसे काम करता है, इसको हम लोग समझते हैं। पर एस इक्वल टू हम लोग 6 ले लिए। अब यहाँ पर एलिमेंट हम लोग लेते हैं, कोई भी एलिमेंट हम लोग ले लो, रैंडमली हम लोग ले रहे हैं। या हम लोग पहले जीरो पोजीशनिंग ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग वन पोजीशन, और ये फिर हमारा टू पोजीशनिंग, थ्री पोजीशनिंग, एंड हम लोग थोड़ा सा इसको गैपिंग कर लो ताकि हम लोग जब स्वाइप करेंगे मैनुअल वे में ना, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है इसको, ये फिर नीचे लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा फॉन्ट छोटा हम लोग कर लेते हैं, रीडेबल है। ठीक है, चलो। फोर इक्वल टू लोग यहाँ पर, और फाइव इक्वल टू फाइव पोजीशन पर हम लोग ले लेते हैं 24, हम लोग ने ले लिया। तो अब ये हम लोग सबका चेंज करके कर लेते हैं 16। तो ये हमारा एलिमेंट है, जीरो पोजीशन 1 2 3 4 5। चलो इसको हम लोग यहाँ पर अब कर लेते हैं, एक फ्रेम में चेंज कर लेते हैं, या हम लोग इसको ऐसे देख सकते हो। अगर फिर हम यहाँ पर लेंगे तो फिर ये नंबर डिसेलेक्ट हो जाएगा। तो अब चलो हम लोग यहाँ पर एक बना लेते हैं कुछ ऐसे। फिर हम लोग यहाँ पर एलिमेंट लेते हैं, ये हमारा टेक्निक है, ये हमारा टेक्निक है। और मैनुअली हम हाथ से ही लिखेंगे हम लोग नंबर को, जो प्रोग्राम में जो हम लोग लिखे थे, आसान होता है करने में। तो इस तरह करके हम लोग ये ले लिए, बाइफर्केशन कर लिया हम लोग, कैसे काम करता है इसको हम लोग समझते हैं। चलो ये हम लोग ने ले लिया। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं ब्रश, हम लोग पेंसिल के थ्रू हम लोग लिखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आई का वैल्यू हम लोग ने लिया यहाँ पर जीरो है, और जे इक्वल टू हम लोग क्या लिए, जे इक्वल टू जीरो है। जे इज लेस देन 6 - 1 - 0, दैट इज कॉल्ड एज एन 4। ठीक है, जे का वैल्यू जीरो है, जीरो इज लेस देन। अब हम लोग यहाँ पर, अब हम लोग कंपेयर कहाँ पर कर रहे हैं, एलिमेंट को ith और jth पोजीशन। तो हम लोग जे और जे प्लस वन पोजीशन, तो जीरो पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, 25 इज ग्रेटर देन, जीरो प्लस वन, वन वन पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, 12, 25 इज ग्रेटर देन 12 है। यस, तो ये यहाँ हो गया और ये यहाँ पर आ जाए। तो अब हम लोग का यहाँ पर लिखेंगे 12, 25, 56, 45, 67 और 24, हम लोग ने लिखा। जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू हो गया वन, वन पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट हम लोग लिखे हैं, देखो तो 25 इज ग्रेटर देन 56 है, नहीं है, प्लस प्लस टू, टू पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, 56 इज ग्रेटर देन 45 है, नहीं है, 56 ग्रेटर देन, यस,
तो अब ये डेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्वैप कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखो 12, 25, 45, 56, 67, 20 प्लस प्लस क्या हो गया, 3 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट हम लोग का उठाएंगे हम लोग बच्चों, 56 इज ग्रेटर देन 67 है, नहीं है, प्लस प्लस का वैल्यू हो गया 4। तो 4 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट को हम लोग उठाएंगे, चलो हम लोग देखते हैं। 4 पोजीशन पर है हम लोग 67 इज ग्रेटर देन 4 + 1 5, 24, यस, कंडीशन सही है। तो ये डेटा यहाँ और ये डेटा यहाँ। तो अब हमारा एलिमेंट कैसे होगा बच्चों, 12, 25, 45, 56, 24 और 67। लूप टर्मिनेट कर गया। अब आई का वैल्यू क्या हो गया, आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 0। जे लेस देन 6 - 1 - 1, so that is called as an 3। 6 - 1 4, 5, 5 - 1 4, 4 से कम लेस देन है, तो यहाँ पर 3 तक लूप चलेगा जे लूप। तो 0 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट उठाएंगे हम लोग, 12 इज ग्रेटर देन 25 है, नहीं है, जे प्लस प्लस जे का वैल्यू हो गया 1। 25 इज ग्रेटर देन 45 है, नहीं है, जे प्लस प्लस जे का वैल्यू हो गया 2। 2 में कौन सा एलिमेंट है, 45 इज ग्रेटर देन 56 है, नहीं है, जे प्लस प्लस जे का वैल्यू क्या हो गया 3। 3 में कौन सा एलिमेंट है हम लोग का, 56 इज ग्रेटर देन 24 है, यस है। तो ये एलिमेंट यहाँ है और ये एलिमेंट यहाँ है। तो 12 है, 25 है, 45 है, 24 है, 56 है और 67। लूप टर्मिनेट कर गया। अब यहाँ पर आई का वैल्यू क्या हो गया, 2 और जे का वैल्यू क्या हो गया, 0। अब जे लेस देन 6 - 1 - 1 - 2, तो दिस इज कॉल्ड आवर ना 2 टाइम लूप चलेगा हम लोग वहां 2 तक 3 टाइम। अब यहाँ पर चेक करो, 12 इज ग्रेटर देन 25 है, नहीं है, जे प्लस प्लस जे का वैल्यू हो गया 1। 1 में कौन सा एलिमेंट उठाएंगे हम लोग, 25 इज ग्रेटर देन 45 है, नहीं है, जे प्लस प्लस जे का वैल्यू हो गया 2। 2 में हम लोग कौन सा एलिमेंट उठाएंगे, 45 इज ग्रेटर देन 24 है, यस। तो टर्मिनेट कर दिया। अब कर लेते हैं, थ्री हो गया 0, प्लस माइनस 3, तो दैट इज नंबर 0 को इस पर कौन सा एलिमेंट है, 12 ग्रेटर देन 25 है, नहीं है, जे प्लस प्लस वाई, 25 इज ग्रेटर देन 24 है, यस। तो ये डेटा यहाँ और ये डेटा यहाँ, यानी 12, 24, 25, 45, 56 मीट कर गया। ऊपर गया, y का वैल्यू क्या हो गया 4 और j का वैल्यू हो गया 0। j लेस देन 6 - 1 -
4, तो दैट इज कॉल आ जाना 0। एक बार लूप चलेगा तो चेक करो, 12 इज ग्रेटर देन। अब चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जे का वैल्यू 0 हो गया। अब जे इज लेस देन 6 माइनस 1 माइनस 4, दैट इज कॉल आ जाना 0। तो जे का वैल्यू 0, 0 इज, अब 0 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट उठा है? 12। 12 इज ग्रेटर देन 24 है? नहीं है, तो डेटा एक्सचेंज नहीं होगा। तो इस तरह हम लोग देखिए डेटा को हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए, एक्सचेंज करने का काम कर लिए। और देखो जो भी यहाँ पर एलिमेंट चेंज हुआ है, वो पेयर्स ऑफ एलिमेंट के बीच में डेटा को हम लोग चेंज करने का काम किए हैं। ठीक है, तो इस टेक्निक्स को हम लोग क्या कहते हैं? बबल सॉर्ट टेक्निक्स कहते हैं। तो ये पेयर्स ऑफ एलिमेंट, तो हम लोग एक बार प्रोग्राम देख लो। तो जो भी हम लोग काम किए, जे और जे प्लस वन के बीच में डेटा को एक्सचेंज करने का काम किए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हमारे सेंटर को विजिट करो।